हेलो, आई एम शशि। आज मैं आपके लिए 20 कुकिंग किचन टिप्स लेके आई हूँ जो आपके रोज़मर्रा के जीवन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो नंबर 1 टिप्स हमारा है कि सफ़र के लिए जब हम पूरियाँ बना रहे होते हैं तो आटा पानी के बजाय दूध से गूँथिए, तो उससे जल्दी बासीपन नहीं आएगा। यानी पूरियों को अगर हम सफ़र के लिए ले जा रहे हैं तो उस आटे का डो हम पानी से ना लगा के दूध से लगाएं। तो आटे को अगर हम पानी से के बजाय दूध से गूँथेंगे तो आटा हमारा बहुत ही सॉफ्ट बनता है, और जब पूरियाँ हमारे जो हम लेके जाते हैं तो वो काफ़ी दिनों तक का वो फ्रेश फील होता है, उसमें बासी सा नहीं लगता है। यानी हम दूसरे दिन अगर पूरियाँ खाएँगे तो हम इसमें बासी जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी और फ्रेश लगेगी हमारी पूरियाँ। और पूरियों का जो कलर होता है वो भी काफ़ी खिल के आता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए। सफ़र के लिए ले जा रहे हैं तो उसको पानी के बजाय दूध से उसके आटे का डो लगाइए, 10 मिनट के लिए रख दीजिए, फिर आप उसकी पूरियाँ बनाइए। फिर डिफरेंस आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, इसे आप ज़रूर फॉलो करिए। नंबर 2 पे आता है, अगर हम सब्ज़ी बना रहे हैं कोई ग्रेवी वाली, उसमें नमक ज़्यादा हो जाए तो हम उस नमक को कैसे कम करें। तो उसके लिए आटे को गूँथ लीजिए, उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लीजिए और उन लोइयों को 3 से 4 उस ग्रेवी में डाल दीजिए। तो काफ़ी हद तक वो ग्रेवी में जो नमक बढ़ जाता है वो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाता है और वो सब्ज़ी हमारी ठीक हो जाती है। और जब सर्व करिए तो लोइयों को निकालना मत भूलिए। नंबर 3 पे आता है, आलू और प्याज को एक साथ स्टोर करके कभी भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आलू हमारे ख़राब हो जाते हैं। आलू प्याज को एक साथ रखने से प्याज में बहुत तेज़ स्मेल होती है, जिसकी वजह से आलू पे रिएक्ट होता है, जिससे आलू हमारे ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आलू प्याज को हमेशा सेपरेट करके रखना चाहिए, तब हमारे आलू लंबे टाइम तक का सेफ़ रहते हैं। तो इस टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करिए। नंबर 4 पे आता है, हरी मिर्च काटते समय हाथों में जलन होता है। अगर हम हरी मिर्च काट देते हैं या फिर उसको पीसते हैं, पेस्ट को हाथों से छू लेते हैं तो हाथों में जलन होने लगती है, उसमें रेडिश हो जाता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, नींबू को काट कर हाथों पे अच्छे से स्क्रब करना चाहिए, उससे रगड़ना चाहिए। तो उससे क्या होता है, हाथों का जलन हमारा दूर हो जाता है और जो हाथों में रेडिश हो जाती हैं वो भी काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है और हाथ के जलन से हमें आराम हो जाता है। तो इस ट्रीटमेंट को आप ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे हाथों को जलन को दूर करने के लिए नींबू। तो आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए। नंबर 5 पे आता है, घी बनाते हुए बर्तन जल जाए तो क्या करें। तो उसी बर्तन में आप पानी को गरमा लीजिए, उसमें नमक डाल लीजिए, अच्छे से बॉयल हो जाने दीजिए उस बर्तन को। फिर उस बर्तन को आप जब स्क्रब करेंगे तो बहुत ही ईज़िली उसकी जो जलन होती है, बर्तन में जो कालापन आ जाता है घी को बनाने से, वो आसानी से निकल जाता है और बर्तन हमारा साफ़ हो जाता है। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स था। नंबर 6 पे आता है, हमारी कई पकौड़ी, जो हम पकौड़ियाँ बनाते हैं तो हमें सबका मन करता है कि पकौड़ी अगर बन रही है तो काफ़ी क्रिस्पी और कुरकुरी हो। तो उसके लिए आप क्या करिए, उस बैटर में आप थोड़ा सा अरारोट डाल दीजिए और जिस भी तेल में आप उसको फ्राई करने वाले हैं उस तेल में से निकाल के 1 चमचा तेल भी आप उसी मिक्सचर में डाल लीजिए। तो आपकी पकौड़ियाँ जो होती हैं काफ़ी कुरकुरी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगी। तो आप इस टिप्स को फॉलो करके एक बार ज़रूर देखिए और हमें फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये पकौड़ी कैसी बनी और ये टिप्स कैसी थी। नंबर 7 पे आता है, लहसुन। लहसुन को छीलना हर किसी के लिए बहुत ही समस्या वाला काम है, तो उसको छीलने के लिए बहुत ही आसान सा टिप्स है। अगर अब माइक्रोवेव है तो आप उसको सिल्वर फाइल में लहसुन को रख के थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव करा दीजिए, तो लहसुन आराम से छिल जाता है। या फिर आप उसको गर्म पानी में 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, तो भी लहसुन काफ़ी हद तक आसान हो जाता है छिलना। बहुत ही आसानी से सारे लहसुन आपके कम टाइम में छिल जाते हैं। नंबर 8 पे आता है, दूध गर्म करते समय बर्तन से दूध निकल के बाहर आ जाना। ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम आँच को कम भी कर देते हैं और दूध को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं उबलने के लिए तो दूध बाहर निकलने लगता है। तो उसके लिए बहुत आसान सा टिप्स है, आप उस बर्तन पे लकड़ी का कोई चम्मच रख दीजिए या लकड़ी का कोई स्पैचुला रख दीजिए। जब आप दूध गरमाते हैं तो दूध तो उबलेगा लेकिन दूध कभी बर्तन से नीचे नहीं आएगा। तो ये टिप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी दूध गरमाने के लिए रखिए तो उस पर आप लकड़ी का स्पैचुला या कोई भी चम्मच उस पर रख दीजिए, तो दूध कभी भी बाहर की तरफ
तक नहीं गिरेगा। नंबर 9 पे आता है रुमाली रोटी। रुमाली रोटी जब हम बनाते हैं तो तवे पे ऐसा नमक वाला पानी स्प्रे कर देना चाहिए, यानी एक कटोरी में पानी लेके आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। फिर उस पानी को जब भी आप रुमाली रोटी बनाते हैं तो कढ़ाई पे या तवे पे उसको स्प्रे करके तब रुमाली रोटी आप बनाएंगे तो रुमाली रोटी तवे पे कभी भी नहीं चिपकेगी और वो रोटियां काफ़ी सॉफ्ट और खाने में काफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के आती हैं। तो आप इस टिप्स को फॉलो करिए, बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। नेक्स्ट नंबर 10 पे हमारा टिप्स आता है कि बाज़ार से जब हम अरहर का दाल लेके आते हैं तो दाल तो हम काफ़ी क्वांटिटी में ही लेके आते हैं, तो अगर उसे ज़्यादा दिन तक स्टोर हमें करना है तो कैसे रखें। तो दाल को जब लाते हैं मार्केट से तो उसे हमें थोड़ा सा हल्का सा गरम भून लेना चाहिए, कढ़ाई में डाल के उसको हल्का सा रोस्ट कर दीजिए, यानी उसे भूनना नहीं है कि उसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना हल्का सा सौटे कर देना है जिससे कि उसका मॉइस्चर निकल जाए। फिर हम उसको स्टोर करके डिब्बे में रखें तो काफ़ी दिनों तक चलता है और जब दाल बनाते हैं तो काफ़ी टेस्टी बनता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, इसे भी आप आजमा सकते हैं। नंबर 11 पे आता है पोटैटो चिप्स। पोटैटो चिप्स जब हम बनाते हैं तो उसको जब काट के पानी में रखते हैं चिप्स को तो उसमें आप चुटकी भर फिटकरी डाल दीजिए, उससे आपकी जो चिप्स बनती है वो काफ़ी कुरकुरी बनती है और एकदम खिली खिली बन के निकलती है, यानी बिल्कुल वाइट सी सफ़ेद सी रहेगी मार्केट के जैसी। तो ये भी टिप्स आप आजमा सकते हैं, बहुत ही अच्छी टिप्स है। नंबर 12 पे आता है मिर्ची के डिब्बे में आप थोड़ा सा हींग डाल के रख दें तो काफ़ी दिनों तक का आपकी मिर्ची सेफ़ रहेगी और मिर्ची ख़राब नहीं होगी, क्योंकि मिर्ची अगर ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसमें गुलटियाँ पड़ जाती हैं, उसमें हल्के से धागे जैसे होने लगते हैं। तो उनको दूर करने के लिए आप मिर्ची के पाउडर में हींग डाल के रखिए, हींग हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है और आपकी मिर्ची भी सेफ़ रहेगी। नंबर 13 पे आता है करेले की कड़वाहट को हम कैसे दूर करें। करेले की कड़वाहट को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी टिप्स है। आप जब करेला काटते हैं तो उसके पीसेस में आप 1 चम्मच नमक डाल के उसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो उसमें से पानी निकलने लगता है। उस पानी को आप अच्छे से स्क्वैच करके निकाल दीजिए और फिर आप करेले को अच्छे से फ्रेश वाटर से धुल के और उसको स्क्वैच करके फिर उसको आप बनाइए। फिर आप देखेंगे करेले की सब्ज़ी कितनी टेस्टी और क्रिस्पी बन के आती है और उसका कड़वाहट काफ़ी हद तक दूर हो जाएगा और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार होगी। तो ये भी टिप्स आप आजमा के ज़रूर देखिएगा। नंबर 14 पे आता है कि चीनी के डिब्बों में चींटियाँ लग जाती हैं तो क्या करें। तो ऐसे करने के लिए आप चीनी के डिब्बों में 6 से 7 लौंग के फूल को डाल दीजिए, तो उस डिब्बे में चींटियाँ कभी भी नहीं आएंगी और वो आपकी चीनी हमेशा फ्रेश मिलेगी। तो इस तरह से डब्बों में आप लौंग के फूल डाल के डब्बे को बंद करके रखिए, चींटियाँ हमेशा उस डब्बे से दूर रहेंगी। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स था। नंबर 15 पे आता है कि चावल हमारा कैसे खिला खिला हम बना के तैयार करें। तो चावल जब हम पकाते हैं तो उसमें 1 चम्मच तेल और कुछ बूंद नींबू का अगर हम मिला दें तो चावल हमारा खिला खिला बन जाएगा। यानी हम कुकर में बनाते हैं, भगोने में, पैन में, किसी में भी जब चावल बनाते हैं तो आप उसमें आधा चम्मच नींबू का रस और उसमें थोड़ा सा घी, देसी घी या फिर आप ऑयल डाल दीजिए, तो आपका चावल बिल्कुल इस तरह से खिला खिला बन के निकलेगा। आप इस टिप्स को ज़रूर फॉलो करिए। और नंबर 16 पे आता है आटा जब हम गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए तो पानी से गूँथते हैं, उस पानी में आप थोड़ा सा दूध मिला दीजिए, फिर आप आटे को गूँथिए। फिर आप देखेंगे कि आपका जो डो बनता है काफ़ी सॉफ्ट बनेगा और फिर इस डो से जब हम अपनी रोटियां बनाते हैं तो रोटियां भी हमारी काफ़ी सॉफ्ट बनती हैं और फूली फूली बनती हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो आटे को जब गूँथ लीजिए तो 10 मिनट के बाद ही आप उसकी रोटियाँ बनाइए, फिर आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा कि दूध उसमें थोड़ा सा ऐड कर देने से रोटियों का टेस्ट भी बहुत इन्हेंस होके आता है। तो इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 17 पे आता है प्याज फ्राई। में थोड़ी सी चीनी डालने से प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाता है। तो अगर हमें प्याज को ब्राउन करना है जल्दी से तो आप थोड़ा सा उसमें चीनी ऐड कर दीजिए, तो आपका प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाएगा। कभी कभी हम ज़्यादा अमाउंट में प्याज को फ्राई करते हैं, ऑनियन फ्राई जब हम बनाते हैं तो उसमें आप ये टिप्स फॉलो कर सकते हैं। थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए तो फटाफट से आपका प्याज ब्राउन हो जाएगा और काफ़ी क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये टिप्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। नंबर 18 पे आता है बादाम को स्टोर कैसे रख करें। अगर हम जिस डिब्बे में बादाम रखते हैं उसमें 3 से 4 चम्मच शक्कर डाल दें तो बादाम लंबे समय तक ख़राब नहीं होते हैं।
यानी जिस भी डिब्बे में हमें बादाम को स्टोर करना है उसमें आप चीनी डाल के फिर स्टोर करिए, तो बादाम आपका ख़राब नहीं होगा। कभी कभी बादाम हम लंबे टाइम तक रखते हैं, तो उसके लिए आपके लिए ये टिप्स बहुत ही यूज़फुल है। तो आप जब भी बादाम यूज़ करेंगे आपको बादाम हमेशा फ्रेश फील होगा और हमेशा फ्रेश मिलेगा। नहीं तो कभी कभी बादाम में फंगस लग जाते हैं, बादाम हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो ये भी टिप्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। नंबर 19 है पनीर। पनीर को जब मार्केट से लाते हैं तो कभी कभी पनीर हमें बहुत टाइट सा मिलता है, जो किसी भी रेसिपी में यूज़ करते हैं तो खाने में अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए आप क्या करिए, गुनगुना पानी ले लीजिए, उसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए और उसमें 10 मिनट के लिए उस पनीर को ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। फिर आप उस पनीर को किसी भी रेसिपी में आप ट्राई कर सकते हैं और पनीर आपकी काफ़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जब उस रेसिपी में बनेगी तो आपकी पनीर हमेशा सॉफ्ट ही मिलेगी। तो आपकी ये जो पनीर कड़े होने वाली प्रॉब्लम है ये दूर हो जाएगी। तो आप इस टिप्स को भी फॉलो कर सकते हैं और पनीर को आप टेस्टी बना सकते हैं, किसी भी रेसिपी में आप उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 20 पे आता है, गलती से अगर हमारा हाथ जल जाए या कोई भी पार्ट जल जाए कुकिंग करते समय तो हम उसे कैसे दूर करें। तो पका हुआ केला, जो खाने वाला केला आता है, उसको इस प्लेस पे रगड़ देने से फोले नहीं पड़ते हैं और उसमें जो जलन होती है उस पार्ट में वो भी काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। इस तरह से केले के छिलकों को भी आप उस प्लेस पे रगड़ के यूज़ कर सकते हैं, तो जलन काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं और आज का वीडियो भी आपको अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बिल्कुल दबाना मत भूलिए। अपना सपोर्ट हमें दीजिए, हमें अपना फीडबैक दीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो शेयर भी करिएगा। अपना कीमती टाइम आप हमें दिए उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, थैंक यू।